दोस्तों, विदुर ने वो गलती कर दी जो हस्तिनापुर की बर्बादी का कारण बनी, और उस गलती पर भीष्म पितामह ऐसे गरजे कि विदुर की सांस तक थम गई। तो चलिए जानते हैं आखिर विदुर की वो गलती क्या थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का बंटवारा हो चुका था, जिसने भीष्म पितामह के दिल को लहूलुहान कर दिया था। लेकिन उसी समय महामंत्री विदुर से एक भूल हो गई, जिसने हस्तिनापुर की बर्बादी के दरवाजे खोल दिए। जब सच पितामह के कानों तक पहुंचा, तो उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि विदुर की सांस थम गई। विदुर भीष्म पितामह के कक्ष में आते हैं और कहते हैं, हे तात श्री युधिष्ठिर, हस्तिनापुर आने वाला है। भीष्म पितामह बोलते हैं, पुत्र विदुर, युधिष्ठिर ने कहा है कि वह जुआ खेलने हस्तिनापुर आएगा, और तुम यह सुनकर चुपचाप चले भी आए। क्या तुम्हें नहीं पता कि शकुनी चौसर को खेल नहीं बल्कि युद्ध मानता है, और वह उस युद्ध को जीतना भी जानता है। विदुर बोलते हैं, हे तात श्री, मैं धृतराष्ट्र का दूत बनकर गया था, और दूत की मर्यादा मुझे रोकती थी कि मैं सभा में अपने विचार न रखूं। पर हे तात श्री, जुआ तो दुर्योधन खेलेगा, शकुनी नहीं। पितामह बोलते हैं, जुआ तो दुर्योधन खेलेगा, पर पासा शकुनी फेंकेगा। पुत्र विदुर, तुम सिर्फ महामंत्री नहीं हो, तुम पांडव और कौरव दोनों के काका भी हो। क्या तुम्हारी निष्ठा ने यह नहीं कहा कि युधिष्ठिर को सावधान करना तुम्हारा कर्तव्य है? आज तुमने पहली बार मुझे निराश किया है विदुर, और फिर वही हुआ जिसका डर पितामह को था। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और यहीं से महाभारत की विनाशकारी चिंगारी भड़क उठी। दोस्तों, हस्तिनापुर की यह घटना हमें एक सबक देती है। देशहित में नेता और उनके सलाहकार सिर्फ सत्ता के इशारे पर नहीं, बल्कि सच के आधार पर फैसले लें। जब आदेश और नैतिकता आमने सामने खड़े हों, तो चुनाव हमेशा राष्ट्रहित का होना चाहिए। निर्णय पारदर्शी हों, संस्थान मजबूत रहें, और खतरे का अंदाजा पहले से लगाया जाए, क्योंकि चुप रहना या सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना सत्ता को सीधा बर्बादी की ओर धकेल देता है। अब आप जरा सोचिए, अगर देशहित और प्रधानमंत्री के आदेश में टकराव हो, तो अजीत डोभाल को क्या चुनना चाहिए, आदेश या देश? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।